Question number 6. Find all points of discontinuity of f where f is defined by function of that. हमें जहाँ पे जो क्वेश्चंस नेक्स्ट गिवन है उसमें हमें क्या करने हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स चेक करने हैं. मीन्स कि जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो पॉइंट्स हमें चेक करने हैं. तो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स 2x + 3 इफ़ x लेस देन इक्वल्स टू 2, 2x - 3 इफ़ x ग्रेटर देन 2. तो जहाँ पे हमारे रियल नंबर्स के ऊपर हम क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को चेक करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. हमें चेक करना है डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए. तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो वो डिसकॉन्टिन्यूस ही होगा. तो पॉइंट्स कौन से बनेंगे, एक्स हमारा क्या होता है, सी के इक्वल होता है और सी बिलोंग करता है रियल नंबर्स को. तो जहाँ पे जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं, सी की वैल्यू लेस देन 2, सी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और सी इक्वल्स टू 2. 3 केसेस बनेंगे. तीनों केसेस के ऊपर हम अलग अलग चेक करेंगे. तो सबसे पहले केस फर्स्ट केस में ले लेते हैं सी लेस देन 2. तो सी लेस देन 2 के लिए हमें फंक्शन देखना पड़ेगा कौन सा होएगा. तो सी लेस देन 2 मीन्स कि एक्स लेस देन 2, क्योंकि एक्स और सी इक्वल हैं. तो एक्स लेस देन 2 हमारा कहाँ पे है, इस वाले में. तो ये हो गया हमारा फंक्शन 2x + 3. हमें पता है x सी के इक्वल है, तो x की जगह पे पुट कर देते हैं c. तो 2c + 3 ये हो गया हमारा f ऑफ c. अब हम चेक कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x. तो हमारी लिमिट के लिए अब फंक्शन कौन सा है, जो फंक्शन हमने जहाँ पे लिया है वही फंक्शन होएगा 2x + 3. अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें पता है x किसको अप्रोच कर रहा है, c को. तो x की जगह पे पुट कर देते हैं c. तो हमारी लिमिट और जो फंक्शन है दोनों इक्वल आई हैं. तो लिखेंगे f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 2c + 3. तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c लेस देन 2. तो c लेस देन 2 पे तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया. हमें चेक करना था डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए. तो नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं. सेकंड केस हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 2 वाला. c पहले लेस देन 2 लिया था. सेकंड केस में c हम ले लेंगे ग्रेटर देन 2. तो c ग्रेटर देन 2 के लिए फिर से हम फंक्शन चूज करेंगे f ऑफ x सी एक्स के इक्वल है. तो जहाँ पे चेक करते हैं c ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, मीन्स के x, क्योंकि c और x इक्वल हैं. तो c ग्रेटर देन 2 के लिए x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन है 2x - 3. x c के इक्वल है तो f ऑफ c 2c - 3. चेक कर लिया फंक्शन. अब चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x. तो फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन क्या है हमारा 2x - 3. x हमारा c को अप्रोच कर रहा है तो 2c - 3. दोनों केसेस में फंक्शन और लिमिट इक्वल आए हैं. तो फंक्शन हमारा लिख सकते हैं f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू t फंक्शन ऑफ x किसकी इक्वल आया है 2c - 3 के. तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस. फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c ग्रेटर देन 2. अब थर्ड केस है जो है इक्वल्स टू वाला. तो केस थर्ड जिसमें c किसके इक्वल है 2 के. तो c अगर 2 के इक्वल है तो जहाँ पे हम फंक्शन चेक करते हैं f ऑफ x, c 2 के इक्वल है मीन्स के x 2 के इक्वल. तो ये हो गया लेस देन और इक्वल्स टू 2. तो फंक्शन 2x + 3. तो हमें पता है c की वैल्यू क्या है 2 है और x किसके इक्वल है c के. तो x की जगह पे पुट कर देंगे 2. 2 × 2 + 3, 2 2 = 4, 4 + 3 7. अब हम लिमिट चेक करेंगे. तो हमारे पास c किसके इक्वल है 2 के इक्वल है. तो जहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे 2 है तो लिमिट लेफ्ट से भी अप्रोच कर सकती है, लिमिट राइट से भी अप्रोच कर सकती है. तो LHL और RHL लगेगा. तो हम जहाँ पे लिखेंगे LHL लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव,
क्योंकि अगर लेफ़्ट से वैल्यू अप्रोच करेगी तो वैल्यू 2 से बिल्कुल छोटी, थोड़ी सी छोटी होएगी, मीन 2 के क्लोज होएगी, पर 2 से छोटे वाली वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन चूज़ करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। तो जहाँ पे जो 2 है वो लेस देन होता है, सी की वैल्यू लेस देन 2 होती है, तो सी की वैल्यू एक्स की वैल्यू लेस देन 2 हमारे इस वाले फंक्शन में है 2x + 3। एक्स हमारा क्या है, सी के इक्वल, सी किसके इक्वल है 2 के, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2 2 + 3 4 + 3 7। नेक्स्ट चेक करते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ी वैल्यू बट 2 के बिल्कुल क्लोज, तो जहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ x। अब हम फंक्शन चूज़ करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शन आएगा। 2 पॉजिटिव मीन्स के जो c की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन आ जाएगा ये वाला। इसमें फंक्शन चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन चूज़ करना आ गया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं आएगी। अब x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 2 - 3 2 2 = 4 4 - 3 1। अब f ऑफ 2 7 आया है, LHL 7 आया है, बट RHL हमारा 7 नहीं आया है, तो फंक्शन जहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ 2 इक्वल्स टू LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं एट x इक्वल्स टू 2। तो हमारा फंक्शन x इक्वल्स टू 2 के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, मीन्स के फंक्शन हमारा जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे फंक्शन गिवन था पता करना था कि कहाँ पे जे क्या है, फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस मीन जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस ही बन जाएगा। तो जहाँ पे 3 केसेस बने, हमें पता है जो यहाँ पे रियल नंबर के लिए चेक करते हैं, रियल नंबर को हम सी के इक्वल लेते हैं, तो सी लेस देन 2, सी ग्रेटर देन 2 और सी इक्वल्स टू 2, क्योंकि जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी है। 3 केस बनेंगे, फर्स्ट केस ले लिया लेस देन 2 वाला, तो अगर लेस देन 2 है तो ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे, एक्स सी के इक्वल है तो वैल्यू पुट करी, फिर लिमिट लगाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। सेकंड केस ग्रेटर देन 2 वाला था, ग्रेटर देन 2 है, ये वाला फंक्शन चूज़ करा, वैल्यूज़ पुट करी, पहले सी फंक्शन एफ ऑफ एक्स सी के लिए पुट करा, फिर लिमिट निकाली, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर थर्ड पॉइंट था सी की वैल्यू 2 मीन्स एक्स की वैल्यू 2, तो फंक्शन चूज़ करना पड़ेगा ये वाला, एफ ऑफ 2 हमारा 7 आ गया। फिर हमें जहाँ पे पता है कि 2 को लेफ्ट हैंड साइड से भी लिमिट अप्रोच नंबर अप्रोच कर सकता है, राइट से भी, तो LHL और RHL लिमिट लगेगी। तो फंक्शन हमने देखा 2 नेगेटिव, 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू है तो ये वाला फंक्शन, तो ये वैल्यू आ गई। फिर RHL के लिए 2 से बड़ी वैल्यू, तो 2 से बड़ी वैल्यू तो ये वाला फंक्शन, तो ये दोनों हमारे इक्वल थे बट RHL इक्वल नहीं था, तो फंक्शन हो गया डिसकॉन्टिन्यूस। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था।